वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जिस दिन से वज़ीर आज़म का हलफ उठाया ना, उसी दिन से उनके खिलाफ प्रोपोगंडे शुरू हो गए थे, बातें करना लोग शुरू हो गए थे, अपोजिशन के लोग और कुछ मीडिया पर्सनस, कि ये हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। इमरान खान जो है वो चंद दिनों के मेहमान है, कोई कह रहा था कि चंद हफ्तों के मेहमान है, कुछ कह रहे थे कि जनाब वाला चंद महीनों के मेहमान है। जब से उनकी हुकूमत आई तो आए रोज़ जनाब वाला कभी धरने, कभी लॉन्ग मार्च, कभी क्या, इस तरह के प्रोपोगंडे हो रहे थे। लेकिन इमरान खान साहब बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ी खूबसूरत स्माइल के साथ उन्हें जवाब दे रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी को जवाब ना देना तो वो अगला बंदा समझता है कि शायद इन्हें जवाब देना ही नहीं आता। वो किसी ने क्या खूब कहा कि मैं चुप था कि बर्बाद न हो जाए गुलिस्तान का सुकून, मैं चुप था कि बर्बाद न हो जाए गुलिस्तान का सुकून, नादां ये समझ बैठे कि मुझ में कुव्वते ललकार नहीं। खान साहब ने इन्हें जब जवाब दिया ना, तो अब इनसे ये जवाब हज़म नहीं हो रहा, क्योंकि खान साहब ने जवाब बड़ा करारा जवाब दिया है और बड़ा धड़ल्ले वाला जवाब दिया है। तो अब इन लोगों से वो जवाब हज़म नहीं हो रहा। खान साहब ने जवाब क्या दिया है? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक सेशन रखा हुआ है कि वो अवाम उन्नास के साथ लाइव उनकी कॉल्स लेते हैं, अवाम उन्नास के मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। और इस सेशन का नाम उन्होंने रखा है कि आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। ये जो इतवार गुजरा, इस इतवार को वज़ीर आज़म ने दोबारा ये सेशन किया। एक कॉलर के सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। ये जुमले अब उनसे हज़म नहीं हो रहे। पहले खुद बातें करते रहे, लेकिन जब इमरान खान साहब ने जवाब दिया तो अब उनसे ये जुमले हज़म नहीं हो रहे। किसी ने क्या खूब कहा था कि हम बात भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम बात भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। पहले तुम निकालने की बातें करते रहे कि जनाब अब गए, कल गए, परसों गए, लेकिन जब इमरान खान साहब ने जवाब दिया ना, तो अब इनसे ये जवाब बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ लोग तो कह रहे हैं जी कि ये इमरान खान साहब ने धमकी अपोजिशन को नहीं दी, बल्कि ये धमकी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को दी है। तो ये सारा मामला क्या है, इसमें हम बात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसी सेशन में महंगाई के एक सवाल भी उनसे किया गया, उसके जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा। इसके अलावा नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी उन्होंने क्या बात की, शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने क्या बात की, ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। गुजारिश ये है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो आइंदा की आने वाली नई वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने इस इतवार को सेशन किया, लाइव सेशन, जिसमें वो अवाम उन्नास के उन्होंने सवालात लिए, कॉल्स लाइव ली और उनके उन्होंने जवाबात दिए। फैसलाबाद से तल्लक रखने वाली शहरी की तरफ से सवाल पूछा गया था कि अपोजिशन लॉन्ग मार्च का मनसूबा रखती है तो क्या हुकूमत इस बारे में परेशान है। इसका जवाब देते हुए इमरान खान का कहना था कि जब से मैं इक़्तिदार में आया हूं तो कभी एक सियासतदान कहता है कि अब गई हुकूमत और कभी दूसरा कहता है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है, ऐसा ही है। और ये पब्लिक को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम को या तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने निकाला या वो मेरे साथ निकले, और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि पूरी अपोजिशन ने मिल के मीनार पाकिस्तान को भरने की कोशिश की। जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं बाकी सारी मिल के भी वो मीनार पाकिस्तान को ना भर सके, और वज़ीर आज़म जो है इनकी अकेली पार्टी PTI ने कई मरतबा मीनार पाकिस्तान को भर दिया। वो अंग्रेज़ का मुहावरा है कि आप हर वक्त तमाम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हाँ, महंगाई है, अवाम तंग है, लेकिन वो आपके साथ नहीं निकलेंगे, क्योंकि मेरे साथ वो इसलिए निकले थे क्योंकि मैं उनकी चोरी बचाना चाहता था और आप अपनी चोरी बचाने के लिए निकल रहे हैं। नाज़रीन, इसमें भी हकीकत यही है कि इन्होंने कभी भी अवाम का जो दर्द है वो कौमी असम्बली में बयान नहीं किया, कभी भी इन्होंने महंगाई पे बात नहीं कही, कभी भी इन्होंने जो सोशल इश्यूज़ हैं उन पे इन्होंने बात नहीं की। ये हर वक्त अपना ही रोना रोते रहते हैं कि जनाब हमारे साथ ये हो गया, नवाज शरीफ आ रहा है, नहीं आ रहा है, शहबाज शरीफ के साथ ये होगा, मरीम नवाज़ के साथ ये हो गया। यानी हर वक्त ये अपने जो इश्यूज़ हैं उन पर बात करते रहते हैं, असम्बली में भी और बाहर भी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तब भी ये अपना रोना रोते रहते हैं, कभी भी इन्होंने अवाम की हक में बात नहीं की। इमरान खान साहब ने इस सवाल का जवाब देते हुए मज़ीद ये भी कहा कि हमारी ये जमात ये मुद्दत भी पूरी करेगी, बल्कि आइंदा मुद्दत भी पूरी करेंगे। और मैं ख़बरदार करना चाहता हूँ कि अगर मैं इक़्तिदार से बाहर निकल गया तो मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। नाज़रीन, ये जो अल्फाज है ना वज़ीर आज़म इमरान खान के कि अगर मैं इक़्तिदार से बाहर निकल गया तो मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, ये जुमले कुछ लोगों के लिए हज़म नहीं हो रहा। कुछ लोग इसको धमकी से तशबीह दे रहे हैं और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये धमकी जो है वो अपोजिशन के लिए नहीं है बल्कि ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए है। भाई, जो लोग उन्हें ये बात करते थे
कि इमरान खान जो है वो बस आज या कल के मेहमान हैं, उन्होंने उन लोगों को ही जवाब दिया है, चाहे वो अपोजिशन के लोग हों या जनाब वाला न्यूज़ पर्सनस हों, तो उन्होंने इन लोगों को जवाब दिया है। और मज़ीद उन्होंने कहा, अभी तक तो मैं चुप करके दफ्तर में बैठा होता हूँ, ये तमाशा देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकल आया तो आप लोगों के लिए छुपने की जगह नहीं होगी, क्योंकि लोग आपको पहचान चुके हैं। आपने इस मुल्क के साथ 30 साल में जो कुछ किया, जो लोगों में लावा पक रहा है, बस लोगों को आपके ख़िलाफ़ निकलने की देर है, फिर आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी। कोई जनाब लंदन भाग रहा होगा तो कोई कहीं भाग रहा होगा। ये भी फैक्ट नाज़रीन, ये इसमें भी हकीकत है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सड़कों पर निकल आए तो इनके जो सपोर्टर्स हैं, इनके जो चाहने वाले हैं, वो इनके साथ निकलेंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान को पब्लिक निकालना आता है, क्योंकि वो कंटेनर की सियासत करना अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये इन लोगों के लिए बड़ा ख़तरनाक होगा। ये नवाज शरीफ थोड़े हैं कि जब उन्हें निकाला गया था तो वो फिर पूछते थे मुझे क्यों निकाला गया। ये इमरान खान, ये खान है, और पठान वैसे भी ज़िद्दी होते हैं। जिस ज़िद पे ये अड़ जाएँ फिर वो उससे पीछे नहीं हटते। और खान साहब भी इस मामले में बड़े सीरियस हैं, जो बात वो कर देते हैं वो इससे पीछे नहीं हटते। उसके अलावा फिर उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से बात करते हुए कहा कि आए रोज़ ये बात की जाती है कि डील हो गई जी, नवाज शरीफ आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई आ जाओ, कहते हैं ना कि शेर आ रहा है, तो उन्होंने कहा बस आ जाए ना शेर, अब इधर आए फिर हम आपको बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कभी भी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ये दौलत के पुजारी हैं, और जो दौलत का पुजारी होता है वो कभी भी उसे खोना नहीं चाहता। तो इसलिए ये अपनी दौलत बचाएंगे और वापस नहीं आएंगे। तो इमरान खान साहब की इस बात से भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्हें नवाज शरीफ से कोई भी ख़तरा नहीं है। अगर उन्हें कोई नवाज शरीफ के वापस आने से ख़तरा होता तो वो कभी भी उनसे रिक्वेस्ट ना करते, वो कभी भी ये ना कहते कि हम तो दुआ करेंगे कि नवाज शरीफ वापस आ जाएँ और प्लीज़ आप वापस आ जाएँ। वो कभी भी ऐसी बात ना कर। इसके अलावा महंगाई के लिहाज से एक सवाल किया गया। एक खातून कॉलर ने रावलपिंडी से कॉल करके वज़ीर आज़म इमरान खान से पूछा कि पिछले साल इसी प्रोग्राम में महंगाई के सवाल पर आपने कहा था कि महंगाई पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। अब महंगाई दुगनी होने को है, शायद आपको मुकम्मल सूरत हाल नहीं बताई जाती, आप और कुछ नहीं कर सकते तो ऑनलाइन जाकर आटे और दाल की कीमतें देख लें और हमें बता दें कि अब हम घबरा लें। यानी उन्होंने घबराने की इजाज़त मांगी। इमरान खान ने जवाब में कहा कि मुझे 1 घंटे में पता चल जाता है कि कहाँ कितनी महंगाई है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे रातों को जगाती है। यानी उन्होंने कहा कि इस हवाले से मैं खुद परेशान होता हूँ, रातों को मैं जाग जाता हूँ, मैं खुद इस हवाले से बड़ा परेशान होता हूँ। और उसके अलावा उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात करते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि आप उनसे हाथ नहीं मिलवाते, आप उनके साथ बैठते नहीं हैं कौमी असम्बली में, उनके साथ बात नहीं करते, किसी भी इशू को सॉल्व करने के हवाले से उनसे मशवरा नहीं लेते। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जो कौम का मुजरम है, जिन्होंने कौम का पैसा लूटा हुआ है, जो कौम का मुजरम है, तो मैं उस बंदे के साथ कैसे हाथ मिलवा सकता हूँ, मैं उनके साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाऊंगा। उसके अलावा सहाफ़त के हवाले से उन्होंने कहा कि कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं कि जो हर वक्त मायूसी फैलाते रहते हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया, मुल्क तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। और कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं कि जो जनाब वाला सही रिपोर्टिंग करते हैं, जो हकीकत पे मबनी होती है, जो गलत होता है उसे गलत कहते हैं और जो ठीक होता है उसे ठीक कहते हैं। उसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई होती तो इस वक्त शर नमूद जो है वो 5.3% ना होता। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनी चैनल का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।